शेनिची पैरासाइट को मारने के लिए जंप करता है और बोलता है अब तुम नहीं बच सकते। लेकिन वो देखता है कि ये पैरासाइट उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई और है। शेनिची बोलता है कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम भी हो तो आखिर एक पैरासाइट ही। मिगी अपने ब्लेड्स निकाल लेता है जिसे देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मिगी बताता है कि वो ये सेंस कर सकता है कि इस पर्सन का ह्यूमन ब्रेन अभी भी वर्किंग में है। तभी उस पर्सन के फेस से उसका पैरासाइट निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर शेनिची थोड़ा घबरा जाता है। वो पर्सन बोलता है तुम्हारा पैरासाइट सही बोल रहा है, मेरा ब्रेन अभी भी फंक्शनल है। मिगी बताता है इस पर्सन के लोअर फेस से लेकर इसकी चेस्ट तक वो पैरासाइट है। Oh, hey guys, that means we're like practically the same. वो पर्सन शिनिची और मिगी को अपना पास्ट बताने लगता है। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया था और मुझे बिना कुछ बताए चली गई थी। मैं इतना कमज़ोर था कि मुझसे अपनी जान तक नहीं ली गई। मैं फिर एक दिन सनसेट देख रहा था और अचानक से मैंने एक छोटे से कीड़े को अपनी तरफ आते हुए देखा। गलती से इस पैरासाइट ने मेरे हेड की जगह मेरी नेक को टारगेट कर लिया था। तभी उस पर्सन का पैरासाइट बाहर निकल कर आता है और बताता है मेरा मोटिव तो इसका हेड टेक ओवर करना ही था, लेकिन इसके सी में गिरने की वजह से मैंने नोटिस किया कि ये सांस नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास नेक में मर्ज होने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि अगर मैं उस पॉइंट पर हेड को टेक ओवर करने जाता तो हम दोनों में से कोई भी ना बच पाता। वो पर्सन बोलता है कि जब मेरे पैरासाइट ने बताया कि हमारे पास एक और पैरासाइट आ रहा है तो मैं काफ़ी डर गया था, ये सोचकर कि पता नहीं किस मॉन्स्टर से हमारा सामना होने वाला है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं काफ़ी खुश था कि मेरे जैसे और लोग भी हैं। अब वो पर्सन शिनिची और मिगी से पूछता है तो क्या तुम अपनी स्टोरी हमसे शेयर करोगे कि तुम इस सिचुएशन में कैसे आए। शिनिची अपना और मिगी का इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि कहीं और, क्योंकि मुझे किसी एक प्लेस के आसपास रहना है, जिससे शिनिची का मतलब हॉस्पिटल से होता है। इसके बाद वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम मोमोरू उदा बताता है। मोमोरू बताता है कि मेरे पैरासाइट को तुम सिंपली पैरासाइट ही बोल सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैरासाइट की तरह इसे कोई नाम नहीं दिया। This guy, you can just call him Parasite. That's right, you can just call me Parasite. शिनिची की मॉम और डैड के बारे में सुनकर मोमोरू रो रहा होता है, जिसकी वजह से उसका पैरासाइट इरिटेट होकर बोलता है कि ये इंसान हमेशा रोता रहता है। मोमोरू बोलता है कि तुम्हारा पैरासाइट काफ़ी अच्छे से बोलता है, जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि मिगी को जब भी फ्री टाइम मिलता है तो वो रीडिंग करता है। पैरासाइट मोमोरू की मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैंने तो टीवी देखकर बोलना सीखा है, क्योंकि ये बंदा तो बस पूरे दिन टीवी देखता रहता है और रोता रहता है। मोमोरू बताता है कि मैं पास में एक होटल में काम करता हूँ और मुझे अगर उस पैरासाइट के बारे में पता लगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब काफ़ी रात हो जाती है और मिगी शिनिची को नींद से उठाकर बोलता है शिनिची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिगी शिनिची को कहता है शिनिची आज तुम एक एथलीट की तरह भागे और उसके बाद तुमने 3 मीटर से भी ऊपर जंप किया, क्या तुम्हें यह सब ऑड नहीं लगा। मिगी शिनिची को अपने आप को डिवाइड करके दिखाता है और बताता है कि मेरे दोनों हाफ्स सोचने समझने की पावर रखते हैं, लेकिन अगर मैं इसी तरह और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाऊं तो हर पार्ट की सेंसेस वीक पड़ जाती हैं और ये अपने आप सरवाइव नहीं कर सकते।
लेकिन एक कंडीशन है जहां मेरे स्मॉल फ्रेगमेंट सरवाइव कर सकते हैं। जिस भी जगह पर फ्रेश ब्लड का कंटिन्यूस फ्लो रहता है, मेरे फ्रेगमेंट्स वहीं पर सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी बॉडी। इनफैक्ट जो मिगी तुमसे अभी बात कर रहा है वो 70% ही है। In fact, the Migi that's talking to you right now is actually only about 70% of the original. मिगी बताता है कि जब मैं तुम्हारे वुंड को ठीक कर रहा था तो मैंने अपने सारे पार्ट्स को तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू तुम्हारे राइट हैंड में जाने को बोला। लेकिन मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा हार्ट पहले से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो इसलिए क्योंकि मेरा काफ़ी पार्ट तुम्हारी बॉडी में ही रह गया। शिनिची ये सब सुनकर काफ़ी घबरा जाता है। मिगी शिनिची को कहता है कि जो फ्रेगमेंट्स तुम्हारी बॉडी में रह गए हैं वो इतने छोटे हैं कि मैं उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता हूँ। शिनिची मिगी से पूछता है कि क्या वो फ्रेगमेंट्स मेरे ब्रेन में भी हो सकते हैं। मिगी बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि उन फ्रेगमेंट्स में कॉन्शियसनेस नहीं है इसलिए वो तुम्हारे ब्रेन को अटैक नहीं कर सकते। शिनिची याद करता है कि जब वो अपने फादर से हॉस्पिटल में मिला था तो उसकी चेस्ट में काफ़ी पेन हुआ था, लेकिन वो रोया नहीं था। और आज भी जब मोमोरो शिनिची से मिला तो वो शिनिची के सामने रोया, लेकिन शिनिची की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। शिनिची ये सब इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि उसे डाउट होता है कि मिगी की उसकी बॉडी के अंदर मिलने की वजह से कहीं वो इमोशनलेस ना हो गया हो। अब नेक्स्ट डे शिनिची माकी से पूछता है क्या मैं तुम्हें एक नॉर्मल पर्सन लगता हूँ। माकी बोलती है कि हाँ तुम नॉर्मल लगते हो, लेकिन तुम कभी भी मुझसे कुछ बात नहीं करते। तुम्हारे फेस से लगता है कि तुम काफ़ी कुछ अपने दिल में रखते हो, लेकिन कभी उसे बाहर नहीं निकालते। ये कहकर माकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी मामोरो का फ़ोन आता है और वो शिनिची को बताता है शिनिची, एक पैरासाइट मेरे आसपास है और शायद ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। It's here now, a parasite, and I'm pretty sure it's the one you're looking for. मामोरो बताता है कि वो पैरासाइट मेरे पास आ रहा है और वो मुझसे बस 100 मीटर दूर है। शिनिची मामोरो को बोलता है तुम वहां से जल्दी निकलो। मामोरो वहां से भाग जाता है और शिनिची की मॉम का पैरासाइट मामोरो को भागते हुए देख लेता है। शिनिची भागकर ऊदा की तरफ जा रहा होता है और तभी मिगी बताता है कि उसने अभी एक दूसरे पैरासाइट को डिटेक्ट किया है जो होती है शिनिची की मदर। मामोरो अपने पैरासाइट को समझाता है कि अगर हमें इस डेंजरस पैरासाइट के अगेंस्ट जीतना है तो हमें शिनिची का साथ लेना होगा। दूसरी तरफ इस टाइम मिगी को नींद आ जाती है, लेकिन वो सोने से पहले अपने आप को एक ब्लेड में कन्वर्ट कर लेता है। I need sleep. Come on, Migi! You can't just let Uda and his parasite die! मामोरो भागते भागते एक शोर पर पहुंच जाता है और काफी डरता है क्योंकि उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं होता। तभी वो देखता है कि शिनिची की मॉम वाला पैरासाइट उन्हें फॉलो करते करते उन तक पहुंच गया है। शिनिची की मॉम बोलती है तुम दूसरे पैरासाइट हो जिसको मैंने ह्यूमन ब्रेन के साथ देखा है और तुम एक मिस्टेक के अलावा और कुछ नहीं हो, इसलिए तुम्हें एलिमिनेट करना ही सही होगा। तभी शिनिची की मॉम अटैक के लिए अपने आप को रेडी करती है। शिनिची अभी भी मोमोरो को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे बैटल की आवाज सुनाई देती है। दोनों पैरासाइट्स काफी एग्रेसिवली लड़ रहे होते हैं। शिनिची की मॉम का पैरासाइट बोलता है तुम मेरे सामने कहीं स्टैंड नहीं करते क्योंकि मैं पूरी तरह से एक ह्यूमन ब्रेन में फ्यूज्ड हूँ, जबकि तुम जल्दी से रेस्पॉन्स तक नहीं कर सकते हो। मोमोरो का पैरासाइट मोमोरो को बोलता है हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम मुझे स्लो कर रहे हो, लेकिन ये दूसरे पैरासाइट के अटैक्स काफ़ी हद तक सेम है। ये एक ही स्पॉट को बार बार अटैक कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग तो है बट क्रिएटिव नहीं। तभी दोबारा लड़ाई शुरू होती है और शिनिची की मॉम का पैरासाइट मोमोरो की चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंचती है और वो नीचे गिर जाता है।
तभी शिनिची की मॉम का पैरासाइट एक और पैरासाइट को डिटेक्ट करता है, लेकिन उस पैरासाइट का सिग्नल काफी कमजोर होता है। तभी वहां शिनिची आ जाता है। शिनिची की मॉम शिनिची को देखकर काफी हैरान होती है और बोलती है कि तुम मेरे अटैक से बच कैसे गए? क्या मैं सही से तुम्हारे हार्ट को अटैक नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे हार्ट को पंचर किया था, लेकिन तुम किसी तरह उस अटैक को सरवाइव कर गए। इससे अच्छा मुझे तुम्हारे हेड को ही एलिमिनेट करना चाहिए था। शिनिची को यह सोचकर गुस्सा आ रहा होता है कि वो पैरासाइट उसकी मॉम की वॉइस में बात कर रहा होता है। I'm gonna kill you now, and it's gonna be quick. शिनिची की मॉम बोलती है, अब तुम भी अपने फ्रेंड की तरह मरने के लिए रेडी हो जाओ। शिनिची की मॉम सोच रही होती है, इसके राइट हैंड से सिग्नल काफी कमजोर है, तो इसका मतलब ये पैरासाइट सो रहा है और ये ह्यूमन अकेला ही है। तभी शिनिची की मॉम शिनिची पर अटैक्स करना शुरू करती है, लेकिन शिनिची बहुत इजीली उसके अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है, जिन्हें देखकर शिनिची की मॉम काफी हैरान होती है। Unbelievable. शिनिची हर मूव को आसानी से नोटिस कर पा रहा होता है। तभी वो मोमोरो को नीचे पड़ा हुआ देखता है और उसे इंजर्ड देखकर शिनिची गुस्से में आकर पैरासाइट पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। I don't understand. शिनिची फाइट करते करते उस पैरासाइट की नेक को टारगेट करने की कोशिश करता है और उस पैरासाइट के एक पार्ट को काट देता है। जैसे ही शिनिची नेक पर अटैक करने जाता है, वो अपनी मॉम का जला हुआ हाथ देखकर रुक जाता है, जिसका फायदा वो पैरासाइट उठाता है और शिनिची के सर को इंजर्ड कर देता है। तभी शिनिची की मॉम पर अटैक होता है और उसके हेड के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। It's time to die. ये अटैक मोमोरा के पैरासाइट ने किया होता है। मरने से पहले शिनिची की मॉम का पैरासाइट पूछता है, लेकिन तुम मेरे अटैक से बच कैसे गए? जिसके रिप्लाई में ऊदा का पैरासाइट बोलता है, तुम्हारे अटैक्स का पैटर्न बिल्कुल सेम था, जिसकी वजह से मैंने हार्ट और बाकी वाइटल ऑर्गन्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था और मैंने तुम्हें ऐसा लगने दिया कि तुमने हमारे हार्ट को पंचर कर दिया है। शिनिची होम स्टे से जाने लगता है और माकी उसके साथ साथ चलने लगती है। माकी बोलती है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम कहीं घूमने चलेंगे। शिनिची बोलता है, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जिसके रिप्लाई में माकी बोलती है, Well, maybe someday you'll change your mind. शिनिची के डैड बोलते हैं, शिनिची तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत प्यार करती थी और मैं भी तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ। शिनिची पूछता है, डैड जिस रात ये सब हुआ क्या मॉम को काफी पेन हुआ था? जिसके रिप्लाई में काजुयुकी बोलते हैं, नहीं, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। Shinichi? अब नेक्स्ट सीन में कोना को दिखाया जाता है, जो शिनिची को सेंस कर लेती है और मुरानो भी देखती है कि शिनिची वापस आ गया है।